हेलो दोस्तों, कैसे हो? मोहित दिस साइड। तो यहाँ से आप लोगों का ब्रिगु लेक का ट्रैक शुरू होता है। ये कुलांग है, ये आप कुलांग देख सकते हैं। यहाँ कुलांग से आपका ब्रिगु लेक के लिए यहाँ से आप ट्रैक स्टार्ट करते हैं। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए तो आपको बताते कैसे है। दोस्तों ये है जो आपको रास्ते में ऐसे देखने मिलेंगे, छोटे छोटे सारे रास्ते में एरोज़ लगे होंगे। एरो के थ्रू चलते रहें। अगर आपको रास्ता नहीं भी पता है, आप सोलो ट्रैक पे भी आ रहे हैं या आपको कुछ नहीं पता है, तो एरोज़ के थ्रू चलते रहे, बस आप उसी रास्ते में जाते रहेंगे। पहले जो 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर थोड़ी चढ़ाई सीधी है, वो थोड़ा टफ़ है। तो अगर आप लोगों को चलने की आदत नहीं है तो मे भी थोड़ी दिक्कत आए, बट अपना सामान सारा रखिएगा साथ में। कुछ भी ऊपर हो तो आप ही उसके ज़िम्मेवार होंगे। अगर आपके पास कुछ सामान नहीं होगा ऊपर, फिर ना सिग्नल होगा ना कुछ, तो आपको मदद मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। बाई चांस अगर कोई और ट्रैकर आते हैं तो मे भी आपको हेल्प मिल जाए तो बात अलग है, बट फिर भी सारा सामान आप अपने साथ रखें। ये मेरा दोस्त ईशुल जिसके साथ मैं आया हूँ, और 2 दोस्त आगे हैं, वो आगे गए हैं अभी। तो मतलब अभी थोड़ा रास्ता थोड़ा प्लेन है, तो प्लेन रास्ता जितनी जल्दी कवर कर सकते तो करिए। देखिए ऐसे आपको एरोज़ मिलेंगे देखने रास्ते में, हर जगह पे ऐसे एरोज़ होंगे। तो अगर आप इन एरोज़ के थ्रू आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल सही रास्ते में आ रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए रास्ता ऐसा है, गाइड आपको वो बोलेंगे गाइड कर लो या कुछ कर लो, वो आपको डराएंगे भी लोग थोड़ा कि ऐसा है वैसा है, ऊपर आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बट उतना भी नहीं डरना कि आप उस चक्कर में उनसे ठग हो जाएं, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे, जिस चीज़ का मतलब नहीं बनता है बिल्कुल भी। तो आप ये चीज़ आप कर सकते हैं, पूछ के आप ऊपर पहुंच सकते हैं। कुलांग से आपका ट्रैक स्टार्ट होगा, एक वशिष्ठ से होगा और एक गुलाबा से। मैक्सिमम लोग गुलाबा से भी करते हैं, कुछ वशिष्ठ से भी करते हैं। तो हमने कुलांग से किया क्योंकि हमारे लिए कुलांग नज़दीक था। तो हमने स्टे कुलांग से पहले अंजनी महादेव में कल रात को किया था, तो वहाँ स्टे हमने अपने टेंट्स पे किया था। हमारे पास सारा अपना सामान था ही। तो आप ये रास्ता देखिए और इन्जॉय कीजिए और साथ में बने रहिए ब्रिगु लेक के लिए। तो चलिए दोस्तों, बाकी आपको ऊपर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों देखो, ये आपको रास्ते में एक वाटरफॉल मिलेगा। तो अगर आपको ये वाटरफॉल मिल रहा है तो मतलब आप समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पे आ रहे हैं। ऐसे 3 वाटरफॉल बोले हमें, तो वैसे अगर ये मिल रहा है तो आप समझ लो बिल्कुल सही रास्ते पे हो। इसी रास्ते से आप लोगों ने जाना है। तो आप देख लीजिए, ये वो वाटरफॉल है। तो दोस्तों ये आपका सेकंड वाटरफॉल आ गया है। तो ये सेकंड वाटरफॉल यहाँ से ऊपर थोड़ी दूर यहाँ से कैंप है, फिर बेस कैंप। तो इन्होंने बोला बेस कैंप एटलीस्ट आधा घंटा लग जाता है, अपने हिसाब से उन्होंने बताया। तो यहाँ से बस बेस कैंप आधा घंटा दूर है। ये वाटरफॉल आपने क्रॉस करना है। तो दूसरा वाटरफॉल अब आगे आई थिंक एक और तीसरा बताया तो है, अगर आ जाता है तो भाई इट्स वेल एंड गुड। फिर तीसरे वाटरफॉल के बाद आपको मिलते हैं बेस कैंप के बाद। ये आपका व्यू। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रैक वाकई में बहुत खूबसूरत है। और हम इस वक्त जून में आए हैं। हम पिछले महीने भी आए थे एक बार, मैं और मेरा एक दोस्त आए थे ईशुल। तो हुआ क्या कि उस वक्त बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो हमें ऊपर जाने के लिए मना कर दिया लोकल्स ने। तो हमने अपनी सेफ्टी का सोचते हुए उसके बारे में पोस्टपोन कर दिया। बट अगर आप कुलांग वाली तरफ से आते हैं ना, तो सबसे ब्यूटीफुल रास्ता यही है जितनों से मैंने सुना है। तो अगर आप खुद आ रहे हैं
सोलो ट्रैक कर रहे हैं या आप अपने ग्रुप के साथ ट्रैक कर रहे हैं विदाउट एनी गाइड, तो बट यू हैव टू डू इज़ टू टेक योर ओन लिस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे जो भी हो, फिर चाहे टेंट हो, स्लीपिंग बैग हो, आपकी मैट्रेस हो, खाने पीने का सामान, स्टोव, कैनिस्टर, एवरीथिंग। हमने इस वक्त मैक्सिमम सारा सामान लिया हुआ है, एटलीस्ट सब कुछ। रेन कवर के लिए बैग का रेन कवर, रेन कोट, रेन पैंट्स, एवरीथिंग, सन ग्लासेस, ट्रैकिंग शूज़। बट हम बस क्रैम्पॉन्स नहीं लाए हैं, तो मे बी अब पता नहीं लास्ट पैच में उसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी या कितना टफ़ वो पैच होगा। सुनने में तो यही आ रहा है कि जो लास्ट पैच है एटलीस्ट आपका 3 से 4 किलोमीटर पूरा स्नो में है। तीन से 4 किलोमीटर पूरा स्नो में। तो देखते हैं, अभी बेस कैंप तो अभी हम पहुँचे नहीं हैं। बेस कैंप पे 10-15 मिनट आराम करके आज ही हम ऊपर चले जाएंगे और ऊपर से फिर नीचे आके कैंप लगाएंगे 3-4 किलोमीटर नीचे। हमने ये टारगेट रखा है कि आज चढ़ेंगे, ऊपर स्टे करेंगे और कल उतर जाएंगे। तो मतलब लेट्स सी, अगर हो पाता है तो विल अपडेट यू श्योर। तो दोस्तों बने रहिए इस खूबसूरत ट्रैक पे। तो दोस्तों ये है वो आपका 3rd वाटरफॉल। तो मुझे यहाँ पे एक ट्रैकिंग का ग्रुप भी मिला और यहाँ पे भेड़ चारने वाले भी है, शीप गैदरर्स। तो अब यहाँ से मेरे को सुनने में मिला कि कोई बोलता है 3 घंटे, कोई बोलता है 4 घंटे, कोई बोलता है बेस कैंप ही 3 घंटे है। एक बोल रहा है कि 12 बजे तक आपने जाना है, 12 बजे तक आप पहुँच सकते हो तो आप पहुँच जाओ, तो इट्स वेरी गुड। अगर 12 बजे तक नहीं पहुँच पा रहे हो तो आपको मतलब आज वहीं रुकना पड़ेगा। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाने की ट्राई करेंगे। बाकी मैं अभी इस वक्त मैं मेरे दोस्तों का वेट कर रहा हूँ। तो ये देख लीजिए आप, जो शीप्स लेके आते हैं, जिनको यहाँ गद्दी बोलते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो ब्रिगू का कोई, अब ये मुझे पता नहीं, ये जानबूझ के झूठ बोलते हैं या सामने वाले को डराने के लिए झूठ बोलते हैं कि ताकि ऊपरला पहुँच ना पाए, या आपसे गाइडिंग करने के लिए आप उनको बुला ले और वो पैसे ले आपसे। तो मैं भी इतना मुझे लग तो नहीं रहा है जितना इन्होंने 3 घंटे बोला, क्योंकि एक लोकल को मैंने पूछा था, उसने बोला था अगर आप लगातार चलोगे तो आधा पौना घंटा आपका बेस कैंप है। और ये यहाँ पे आया तो इसने बोल दी कि भाई 3 घंटे है। तो 3 घंटे का तो भाई सवाल ही नहीं उठता। 3 घंटा मतलब एटलीस्ट कम से कम बहुत ज़्यादा दूर हो गया। तो अब देखते हैं बेस कैंप कितनी जल्दी पहुँच जाते हैं यहाँ से। तो जितनी जल्दी बेस कैंप पहुँचते हैं तो देखते हैं, बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और ये देखिए आप, शीप्स एवरीवेयर। चलो दोस्तों, तो आपको फिर अब बेस कैंप में मिलते हैं। भाई देखिए, ये अपने दिव्यम भाई, ये गौरव और वो पीछे ईशुल भाई, और यहाँ पे अपने आईटी एक्सपर्ट फ्रॉम गुड़गांव, ब्लैक लाइफ लिवर, मेहुल भाई। पहली बार ये पहाड़ों में आए हैं, बहुत दिन से ये डार्क लाइफ जी रहे थे, तो आज इनको आके बहुत खुशी। तो ये दोस्तों आपका 3rd वाटरफॉल क्रॉस करने के बाद का है। यहाँ से आपने जाना है, तो ये रास्ता सीधा वहाँ उस तरफ जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो, बस इस रास्ते से जाना है। अब उन्होंने बोला भाई 22 किलोमीटर, पर इतना तो मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि वो झूठ बोलते हैं, ताकि लोगों को लगे कि आज चढ़ नहीं होगा तो ऊपर इनको रुकना पड़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। हम वैसे हिमाचल से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर बाहर वालों का मे भी उनके चलने के हिसाब से हो या कुछ हो, वो आपके अकॉर्डिंग है। बट 22 किलोमीटर तो पूरा ट्रैक नहीं है, तो हम अभी एटलीस्ट आधा घंटा बेस पॉइंट से दूर है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी भी 22 किलोमीटर है।
तो मतलब ये तो इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो बाकी आप व्यूज़ देखिए। तो ये लो दोस्तों, हम पहुंच गए बेस कैंप पे। पहले ये देख लो, हमें गिन के भाई 15 मिनट लगे होंगे, गिन के 15 मिनट। नीचे से बंदों ने बोला 3 घंटे लग जाएंगे। ये पहला बेस कैंप है, टोरीडो बस कर गए, ऐसा कोई बेस कैंप है। इसके ऊपर रौड़ावाली बेस कैंप है। तो मतलब पहले बेस कैंप के लिए उन्होंने बोला कि आपको भाई ऐसा लग जाएगा, 3 घंटे लग जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छे चलने वाले हैं, सामान उठा के चल सकते हैं, अगर तो लोकलाइट है तब तो कोई इशू ही नहीं है। बट मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अगर आप चल फिर लेते हैं या कुछ है, तो आप भाई 15-20 मिनट में मैक्सिमम हद मार के इतनी देर में आप आराम से इस बेस कैंप पे पहुंच सकते हैं। तो मतलब उनकी बात पे यकीन करने की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है। अगर वो बोले कि 3 घंटे लगेंगे, ऐसा लगेंगे, वैसा लगेगा, अगर आप अच्छा चल सकते हैं तो इस बेस कैंप में ये देख लो, तो आप यहाँ पे बड़ी आराम से पहुँच सकते हो। और यहाँ से अभी ब्रिग हुआ है 6 से 7 किलोमीटर, तो हम वो आज ही करेंगे। आज के आज ही ऊपर ब्रिग हो जाएंगे और अपना टेंट पहले नीचे सेटअप कर लेंगे। उस वो जो वहाँ बर्फीली पहाड़ी है उसके नीचे एक टॉप है, तो उस टॉप के नाम पे मैं आपको नाम बता दूंगा कौन सा टॉप का क्या नाम है। तो वहाँ पे टेंट सेटअप करेंगे, वहाँ रखेंगे अपना सामान, ब्रिगो पहुँचेंगे, वहाँ के नाइट स्टे करेंगे और अगले दिन सुबह घर नीचे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसे आपको सांप वगैरह आपको जंगल में बहुत देखने के लिए मिलेंगे। तो ध्यान से चले जब भी चल रहे हो। तो ये सांप भी हमारे बेस कैंप के थोड़ा नीचे मिला था। ये पूरा जंगली इलाका है, तो सांप भालू आराम से मिलने की संभावनाएं हैं। बट ये है कि अगर आपके कैंप साइट में बॉनफायर वगैरह जला हो तो ये सब नहीं पास नहीं आएंगे ये। तो आप देख सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से और थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलिएगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो बाकी आप अपना इंजॉय कीजिएगा। ट्रैक अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो और थोड़ी वीडियो के लिए माफ़ कीजिएगा, पहले वीडियो कुछ और स्केप में थी, अब लैंडस्केप में आ गई। तो दोस्तों ये है पांडू रोपा। हम लोगों ने पांडू रोपा पे अपना कैंप लगाया है। ये दिव्यम भाई तैयार होते हैं ऊपर ब्रिगू के लिए। तो ये पांडू रोपा में हमने अपना कैंप लगाया है। पांडू रोपा हम पहुँच गए थे टाइम से। पांडू रोपा पहुँचने को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा हमें, बट चढ़ाई काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। तो अगर जो लोग ने पहली बार आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा पांडू रोपा बाकी जगह से। ब्रिगू में भी जितनी भी चढ़ाई हैं वहाँ पांडू रोपा की सबसे हाई है, सबसे थोड़ी टफ़ थी थोड़ी। वो आपको टॉप पे एक पॉइंट दिख रहा है बीच में बिल्कुल सेंटर पे जहाँ बर्फ़ पड़ी है, उसके पीछे ब्रिगू लेक है। तो बस हम अब यहाँ से ब्रिगू लेक के लिए निकलेंगे। तो फिर देखते हैं। बोलते तो ये लोग है कि 2.5 घंटे के अंदर पहुँचोगे तुम लोग, बट बोला इन्होंने पहले भी यही था कि 3 घंटे अंदर बेस कैंप पहुँचोगे और 3 घंटे के बाद इतना टाइम तुम्हें ऊपर लग जाएगा, बट वैसा हुआ नहीं। तो लेट्स सी, देखते हैं अब। तो बाकी अब आप लोगों को तो पांडू रोपा के बाद मिलते हैं। तो ये है आपका पांडू रोपा का वीडियो। इसके बाद कुछ वीडियो मैं पांडू रोपा की डाल दूँगा और ब्रिगू की डाल दूँगा। तो वो वीडियोज़ आप इंजॉय ज़रूर कीजिएगा और देखिए कि आप यहाँ पे अपने आप भी आ सकते हैं बिना किसी गाइड के। तो ये दोस्तों पांडू रोपा है जहाँ पे हमने टेंट लगाया था। तो यहाँ से आगे जितनी भी चढ़ाई थी वो सारी 1-2 किलोमीटर के बाद सारा बर्फ़ वाला इलाका था। और यहाँ पे जैसे जो गद्दी लाए थे, अपनी भेड़ें और शीप्स लाए थे जो भी थी, तो यहाँ पे ये घास चर रही थी। तो यहाँ मैक्सिमम आपको ये मिल जाएंगी। एक नीचे वाटरफॉल पे मिली थी हमें और एक यहाँ पे। तो आप देखिए और आगे आगे व्लॉग एंजॉय कीजिए। मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दिया साथ में। तो आगे अब इसके बाद हम जैसे ही ये हमने पहाड़ क्रॉस किया तो यहाँ हम टॉप पे पहुँच गए। तो ये आपका ऐसा बर्फ़ वाला एरिया था सारा। हमने सोचा था कि हमें बर्फ़ वाला रास्ता तो नहीं पता था, तो हमें ये सीधा पहाड़ चढ़ना था। तो हम इस पहाड़ को देखिए, ये सीधा पहाड़ चढ़ते आए और ये जैसे पहाड़ चढ़े तो यहाँ टॉप पे हम पहुँच गए। टॉप भाई जी। तो इस टॉप के बाद यहाँ पहुँच तो गए थे, बट अब इसका ये नहीं पता था जाना कहाँ पे है, क्योंकि रास्ता तो अब हमें पता नहीं था। पहाड़ तो हमने सारे चढ़ लिए। दोस्तों हम वैसे ब्रिगू पे पहुंच तो गए, पर हमें अब यहाँ के ये नहीं पता चल रहा है यहाँ पे ब्रिगू लेक है कौन से वाली। हम सबसे हाईएस्ट पीक पे है इस वक्त।
यहाँ से ये सारा ही जितना भी है ये वहाँ से मैं ऊपर से उतर के आया हूँ। ऊपर कुछ था नहीं, गाइड के साथ हम लोग आए नहीं है। तो वो जो वहाँ आपको पीछे पहाड़ी दिख रही वहाँ पे कुछ नहीं था। तो वो जो सामने वाली बीच वाली पहाड़ी है उसको बोला था हमें इस पहाड़ी को क्रॉस करके उसके पीछे दिखेगा कुछ, तो वहाँ ब्रिगू लेक मिल जाएगी। तो वहाँ आपको ब्रिगू लेक मिलेगी। बट मैं इस वक्त वहाँ से होके वहाँ ऊपर चढ़े, ऊपर से पूरा व्यू लिया पर ऊपर कुछ नहीं दिखा। तो वहाँ से मैं यहाँ नीचे होके आया। तो यहाँ से नीचे होके आने के बावजूद भी मुझे यहाँ ब्रिगू लेक का वैसे नामो निशान तो नहीं मिल रहा है। हमें काफ़ी देर हो गई यहाँ पहुँचे को। तो यहाँ ब्रिगू लेक तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। मे बी अगर जितना मुझे लग रहा है कि उस तरफ वो जो जमा हुआ सराउंडिंग है वो ना हो, या अगर वो जो टॉप पे एक है वो ना हो। तो अगर इनमें से देखते हैं जो भी होगा तो आपको अपडेट कर देंगे। वैसे ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बाद इस तरफ पहाड़ है और आप देखोगे तो उस तरफ पहाड़ है और इसके पीछे भी सिर्फ पहाड़ और खाई ही है। तो ये मतलब हाईएस्ट पॉइंट है। इस वक्त ब्रिगू लेक होगी तो मे बी इन 3 जगहों में से ही होगी या ऊपर वाले में से। तो 3 ऊपर तो हमने पिछली तरफ देख लिया है, बट हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। अब इनमें से पता ही कुछ नहीं चल रहा है कि ब्रिगू लेक है कौन सी, क्योंकि सारी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो हमें भी पता नहीं कि वो बर्फ़ की ही जमी हुई झील है या लेक है, बट कुछ भी दिख तो नहीं रहा है, ना गोल सी वो कोई सराउंडिंग दिख रही है। तो मैं भी एक बार वहाँ टॉप पे एक बार जाके देखता हूँ, अगर मिली तो जाके देखेंगे तो बता देंगे आपको, वैसा अपडेट कर देंगे। बाकी चलो मिलते हैं, आपको थोड़ी देर में अपडेट कर देंगे। लो भाई फाइनली हम पहुँच गए ब्रिगू लेक। वो आपकी ब्रिगू लेक है बिल्कुल सामने। ये जो आपके बीच में खड्डा सा दिख रहा है ना, इसके आगे जो जमी हुई लेक है ये आपकी ब्रिगू लेक है। तो रास्ता मिल ही गया दोस्तों। हम वैसे बिना ट्रैक और गाइड के आए थे, जो गाइड थे उनके साथ नहीं आए थे। तो हमें बोला गया था कि इसके पीछे से रास्ता जाता है, यहाँ इसके पीछे से रास्ता जाता है। तो हमें वो रास्ता मिला नहीं। तो हमने क्या किया, हम जैसे जैसे पहाड़ी चढ़ते रहे तो इस टॉप पीक पे चढ़े गए हम। तो टॉप पीक से उसने व्यू लिया मेरे दोस्त ने, जो वो अभी आ रहा है, और मैं नीचे उतर गया था कि देखने कहीं निचली तरफ तो नहीं है ब्रिगू लेक। तो फिर उसने बोला कि ऊपर से कुछ दिख रहा है तू जाके देख। तो मैं वहाँ से अभी उठ के यहाँ आया हूँ और यहाँ आने के देखने के बाद वहाँ पे अपनी ब्रिगू लेक है भाई। तो फाइनली ब्रिगू लेक हम पहुँच गए हैं। हम 5 लोग निकले थे इस सफ़र में, 5 में से 4 ऊपर पहुँच पाए हैं। एक ने हार मान ली बीच में और वो अभी नीचे टेंट पे है वो। और अब वापसी करेंगे हम 1-2 घंटे में, और वहाँ पे नीचे रास्ता भी है। तो हमें रास्ते का भी अब पता लग जाएगा कौन सा सही रास्ता है। और हम थोड़े गलत रास्ते तो चल गए थे, बट फिर भी स्टिल एडवेंचर इज़ एडवेंचर। जब तक आप लोग निकलेंगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा, आप लोग अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे और ना ही कुदरत को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो ये देख लीजिए कितना ही सुंदर खूबसूरत व्यू है। तो मैं एक बार अब क्या करता हूँ, वहाँ ब्रिगू लेक के पास जाके वहाँ वीडियो बनाऊंगा और वहाँ की वीडियो अपलोड करूँगा, और उसको देखिएगा ज़रूर। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ सेफ जर्नी। तो ये देखिए दोस्तों, आखिरकार ब्रिगू लेक पहुँच ही गए। तो ये वो लेक है जहाँ पे ऋषि भृगु जी ने आके तपस्या की थी, और हम आखिरकार इस लेक में पहुँच ही गए। भले ही रास्ता गलत था बट स्टिल मज़ा बहुत आया। हम अपना सारा सामान लेके आए थे। तो मैं आप लोगों को सब कुछ रिकमेंड करूंगा कि अपने साथ प्रॉपर विंटर गियर लाइएगा। अगर आप अपना कैंप वगैरह ला रहे हैं, कैनिस्टर, स्टोव, एवरीथिंग। हमारे पास एक्स, नाइफ, हर चीज़ थी, जो अगर हमारी ऊपर कंडीशन ख़राब हो जाए तो उस कंडीशन से बचने के लिए हर चीज़ थी हमारे पास। हमारा यहाँ आके कैनिस्टर बंद हो गया था, तो रात को हमारे पास जो खाना सामान पकाना था तो वो कैनिस्टर पता नहीं चल नहीं रहा था। हम 3 कैनिस्टर्स लाए थे और एक स्टोव था, तो वो स्टोव भी पता नहीं क्यों चल नहीं रहा था। कैनिस्टर गैस तो छोड़ रहा था बट स्टोव नहीं चल रहा था, स्टोव में से गैस नहीं बाहर आ रही थी। निकलने से पहले हमने चेक तो किया था, पर ऊपर आके कब ख़राब हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तो फिर अब हमने क्या किया, लकड़ियाँ काटने गए। लकड़ियाँ काट के रात को बॉनफायर जलाया, अपने खाना वगैरह बनाया। हमने पुलाव बनाया और साथ में मैगी वैगी जो हम लाते ही है। बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाए थे, और अपने सन ग्लासेस वगैरह ज़रूर लाए दोस्तों। आप देख ही सकते हैं स्नो कितनी ज़्यादा वाइट पड़ती है जब आप इसके ऊपर धूप की रोशनी पड़ती है, तो जो वो सीधे आपकी आंखों पे पड़ती है, और उससे क्या होता है, आपकी आंखें ख़राब होने का डर रहता है। तो इसीलिए प्रिकॉशन से आए जब भी आएंगे, और इन्जॉय कीजिए जितना हो सके, गंदगी ना फैलाए। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है मेरे अकॉर्डिंग। आज तक मैंने जितने ट्रैक किए हैं उनमें से मुझे बहुत अच्छा ट्रैक लगा, एक ये और एक करेरी लेक का ट्रैक।
तो ये 2 ट्रैक मुझे अब तक फ़िलहाल सबसे खूबसूरत लगे हैं। तो और बाकी ट्रैक्स के लिए साथ बने रहें, जुड़े रहें, नए नए ट्रैक्स की वीडियो आती रहेगी। वैसे मैंने बहुत ट्रैक्स कर चुके हैं, पर उस वक्त व्लॉगिंग का उतना शौक़ नहीं था या कुछ था नहीं, फ़ोन नहीं था, चीज़ें नहीं थी, पता नहीं था चीज़ों के बारे में। तो अब जब जा रहे हैं तो बहुत चीज़ें मैंने मिस कर दी है, तो अब दोबारा तो उन जगहों पे मैं नहीं जा पाऊँगा, बट स्टिल उन चीज़ों की फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम में मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम है मोहित के 180, जिसको मैं अपने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप मुझे जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि मैं किस किस जगह पे घूमा हुआ हूँ। हिमाचल की हर ऑफ बीट जगह पे मैक्सिमम मैं घूमा हूँ। बट प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको आना होगा तो गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, एनवायरनमेंट को अच्छा रखें। आप आए, इंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए, कोई मना नहीं करेगा। हिमाचल लोग बहुत ही स्वीट है, आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। बस आप गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा ना फैलाएं, एनवायरनमेंट को बर्बाद ना करें, बहुत सही रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम। Audio Jungle.